हेलो गाइस, मैं बहुत दिन बाद फिर से अपने चैनल पे आई हूँ। और मैं मुझे एक छोटा सा क्लिप मुझे अच्छा लगा, मैं सोचूं कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये डिजीज़ की के क्लिप है। तो थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक आइडिया आया दिमाग में, तो मैं सोची कि थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। ये डिजीज़ है एड्स। एड्स का एक प्रभावी अंग पूछता है ना। एड्स का तो एक विषाणु किस विषाणु के कारण होता है ये पूछता है, उसका नाम भी पूछता है। और ये लक्षण कभी कभी पूछ लेता है, एक एक जो उसमें से इम्पोर्टेंट है वो लक्षण पूछ लेता है। तो हम ये शुरुआत करते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं कि एड्स है। तो एड्स का प्रभावी अंग प्रणाली प्रतिरक्षी प्रणाली WBC को ही ये नष्ट कर देती है। और ये सब जितने भी यहाँ पे डिजीज़ का नाम आप देख रहे हैं, ये सब का फैक्टर वायरस होता है। ये वायरस के कारण होता है। और इसमें ऐसे ऐसे वायरस हैं जो अपने अपने वायरस का भी नाम लिखा हुआ है। तो ये जो एड्स हैं वो HIV के कारण होते हैं। इनका कुछ लक्षण भी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाना होता है। फिर सेकेंड है डेंगू ज्वर, ये हड्डी तोड़ बुखार, उसमें बहुत ज़्यादा बुखार होती है। तो इसमें संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आँख, जोर, ये सब ज़्यादा प्रभावित होते हैं और लाल हो जाते हैं और थोड़ा दुबले पतले हो जाते हैं। इसका वायरस होता है अरबो वायरस। और इसका जो लक्षण होता है वो आँखों और पेशियाँ, सिर और जोड़ों के दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा। तो एक होता है पोलियो। पोलियो में क्या होता है, गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान, ये सब प्रभावित होते हैं। लेकिन पोलियो में तो हमको लगता है कि पूरे शरीर, जिस भाग शरीर का जिस भाग में पोलियो होता है वो सारा भाग जो है सूख जाता है। और ये पोलियो वायरस के कारण होता है। और इसमें एक होता है ज्वार, बदन दर्द, रीढ़ की हड्डी और आँत की कोशिकाएँ, है ना, कोशिकाएँ भी नष्ट हो जाती है। एक ये बात हुआ। दूसरा हुआ इन्फ्लुएंजा में सर कैसा बीमारी है ये होता है, तो इसका कैसा दिखता है शरीर पे, ये मुझे भी नहीं पता। बट ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और ये मिक्सो वायरस के कारण होता है। मिक्सो वायरस, ABC वायरस, मिक्सो वायरस। और कहता है ये गलसोत, गला के पास जो है एक चिप्पी चिपकाने वाला नहीं आता था पहले, जिसको गला फूल जाता था गाल, तो उसको, या छींक या बेचैनी, ऐसा जैसा इसका कुछ लक्षण बता रहा है, सिम्टम्स, है ना। तो क्या हो गया, तो फिर ये एक छोटी माता है और चेचक है। तो ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं और छोटे छोटे फोड़ा फुंसी की तरह ये आते हैं। माता, जिसको हम लोग माता कहते हैं, माता रानी या माता माँ, कुछ भी कहते हैं, है ना। ये जो है बेरियोला वायरस से होता है ना। ये बड़ा माता या छोटी माता दोनों बेरियोला वायरस से होता है। इसमें तेज़ बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं और तेज़ बुखार के साथ लाल लाल दाने, पित्तिकाएँ हो जाते हैं, है ना। ये इसका सिम्टम्स है। एक होता है खसरा भी होता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और ये मोरविली वायरस से होता है ना। और इस पे कहता है कि शरीर का लाल लाल दाना हो जाता है शरीर पर, है ना। ये इसका सिम्टम्स है। कहता है ट्रैकोमा, ये आँख की बीमारी है, ट्रैकोमा ग्लूकोमा, है ना। तो ग्लूकोमा तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ट्रैकोमा लगता है कि वायरस से होता है, तो इसलिए यहाँ दिया हुआ है। ये आँख से होता है और इसका कोई भी वायरस होगा, 1-2 मुझे नहीं मालूम, यहाँ भी नहीं दिया हुआ है। और ये आँख लाल होना और आँखों में दर्द करना, ये इसका साधारण सा क्या है, सिम्टम्स है। एक होता है हेपेटाइटिस या पीलिया। तो ये तो यकृत का भाग है ना, यकृत का पार्ट है। हेपेटाइटिस या पीलिया यकृत में होता है। और इससे किस वायरस के कारण होता है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें सीधा होता है कि पेशाब, जो टॉयलेट होता है वो बहुत पीला होता है, और आँख एवं त्वचा जो है पीला हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है ना। ये इसका छोटा सिम्टम्स है। रेबीज़ तो आप लोग जानते हैं कि पागल कुत्ता के काटने से या कोई भी कुत्ता को काटने से जो है इस प्रकार का विष होता है। लेकिन आजकल तो जो लोग कुत्ते पालते हैं पेट डॉग्स के रूप में, वो लोग अपने इंजेक्शन दिलवा के रखते हैं ताकि इसका विष जो है कहीं का काम ना आए, है ना। इससे तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित हो जाता है, पूरा जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वही प्रभावित हो जाता है, और बच्चा इससे मर भी सकता है। इस तरह का ये रैबिडो वायरस होता है। इसमें रैबिडो वायरस होता है और रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालता है कुत्ता की तरह, है ना। कुछ छोटा कुत्ता के लक्षण के आ जाते हैं उसमें। मेनिंजाइटिस जो है ये मस्तिष्क का रोग है। मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क का रोग है। छोटा मोटा बुखार, तेज़ बुखार आता है। और मेनिंजाइटिस, और ये माथे पे जो बुखार चढ़ जाता है, हम कहते हैं तो बहुत तेज़ बुखार में होता है।
है ना। ये दूसरा है हर्पीज़। हर्पीज़ तो ये कहाँ होता है, ये होता तो त्वचा में है, यहाँ लिखा हुआ है कि त्वचा इससे प्रभावित होता है, लेकिन हर्पीज़ कैसा बीमारी है मुझे नहीं पता। हर्पीज़ वायरस से होता है और ये त्वचा में सूजन हो जाती है, और हम भी इसमें सीख लेते हैं कि भाई ये त्वचा में सूजन के कारण होता है हर्पीज़ वायरस से भी, और हर्पीज़ बीमारी भी। कोविड-19 तो आप लोग देखे ही हैं कि क्या हाल मचा के गया कोविड-19। ये गला और फेफड़ा का ही प्रभावित कर देता है, और ये सार्स-कोव-2 वायरस के कारण होता है। इसमें बुखार, खांसी, सर्दी, है ना, गंधापन, गंध का पता न चलना, या गले में, सिर में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, बोल नहीं पाना, हिलना डुलना बंद हो जाना, ये सब ETC। तो अगर मुझे कुछ बोलने में थोड़ा बहुत त्रुटि हुई होगी, क्योंकि मैं पहली बार कहीं भी मैं बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है त्रुटि हो जाए, उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। और ठीक है, बाय बाय। फिर हम मिलेंगे कोई एक नेक्स्ट क्लिप में, छोटा सा जो मेरा मन करेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय।